पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान पीएम मोदी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दीदी को यह भी मालूम है कि एक बार बंगाल से कांग्रेस गई तो कभी वापस नहीं आएगी। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूपी में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोटकपूरा गोलीकांड में केस में हाईकोर्ट के आदेश पर खुशियां मनाने पर सुखबीर बादल का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अभी आदेश की कॉपी भी जारी नहीं की। नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ पूरा। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने इस बात की दी जानकारी। बता दें कि तेज पेट दर्द की वजह से रविवार को शरद पवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा ने कूच बिहार हिंसा को लेकर कथित तौर पर कहा कि यहां 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मार देना चाहिए था। बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पंजाब में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार पकड़ ली है। वहीं मोगा शहर की रहने वाली 105 साल की कतार कौर ने टीकाकरण करवा कर नजीर पेश किया है। उन्होंने अपने 80 वर्षीय बेटे और पूरे परिवार के साथ टीकाकरण करवाया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार नित नए फैसले ले रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बेड की उपलब्धता के बारे में बताया। कहा इस बार कोरोना के मामले नए स्तर पर पहुंच गए हैं और इस बार लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेड्स की कमी है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के इतने केस आएंगे। इसके लेकर हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। खून का थक्का जमने की बढ़ती घटनाओं के बाद ब्रिटेन अब 30 साल से कम उम्र की आबादी को एस्ट्राजेनेका का टीका नहीं लगाएगा। देश में दवा नियामक संस्था MHRA ने कहा है कि 18 से 29 साल के लोगों को वैक्सीन का दूसरा विकल्प मुहैया कराया जाना चाहिए। कोरोना के महासंकट के बीच राहत की खबर आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक V को मंजूरी दी है। कोरोना का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालत में भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद फैसला किया गया कि सोमवार से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि रजिस्ट्रार जनरल ने नहीं की है। ऐसे में संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं की कक्षा के पंजीकृत 2,46,811 परीक्षार्थी मंगलवार से वार्षिक परीक्षाएं देंगे। इस बार कोविड काल के बीच हो रही इन परीक्षाओं में सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए 2137 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बाद शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तेज करने के लिए नगर निगम अब रात में भी चिताओं को तैयार करा देगा। इससे सुबह के समय मिलने वाले शव का भी अंतिम संस्कार बिना देरी किया जा सकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते हमलों को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए कहा है कि हमने कक्षा 10वीं और 12वीं की राज्य बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से लोगों को हैरान कर देने वाली करतूतें सामने आई हैं। दरअसल जलगांव में गद्दों में रुई की जगह इस्तेमाल किए जा रहे मास्क भरे जा रहे थे। कोरोना संक्रमण से बचने
के लिए जब लोग तमाम सावधानियां बरत रहे हैं, ऐसे में गद्दों के अंदर इस्तेमाल किए हुए मास्कों का भरना कितना घातक हो सकता है। उपचुनाव के चलते शिवराज सरकार ने दमोह जिले में संक्रमण के मामले को बढ़ते के बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया। इसके बाद दमोह के लोगों ने एक मिसाल पेश करते हुए सरकारी आदेश के बिना ही अपने यहां 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। गोरखपुर में 2 अप्रैल को हुई बीजेपी हत्या की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में बीजेपी के सेक्टर प्रभारी की हत्या कराई गई थी। हत्या के लिए पंजाब के 2 शूटरों को सुपारी दी गई थी। यूपी के पंचायत चुनाव को दूसरे राज्यों में रह रहे प्रदेशी मतदाताओं के साथ लॉकडाउन में वापस गांव लौटे मजदूरों की भूमिका काफी अहम है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में गए लाखों मजदूर को बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्याशी उन्हें लाने के लिए टिकट और बसों का इंतजाम भी करने में जुटे हैं। देश भर में लोग गर्मी से बेहाल है। मध्य और उत्तर भारत से कई हिस्सों में लू अपना प्रकोप दिखाने लगे हैं। इस बीच भारत मौसम विभाग विज्ञान ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। कोरोना के बीच हरिद्वार कुंभ में पवित्र सोमवती अमावस्या का शाही स्नान शुरू हो गया है। स्नान रविवार देर रात से ही शुरू हो गया है। आयोजित मेला संजय गुंजाल का कहना है कि दिन तक 21,07,000 से लगभग श्रद्धालुओं ने संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र में स्नान किया। बरेली में 3 दिन पहले लापता हुई बेटी की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पिता ने रविवार रात गले में फंदा डालकर जान दे दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने मृतक की जेब से बरामद सुसाइड नोट को फाड़ दिया। इससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बनाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक दंपत्ति ने 18 बार घर बदलने का मामला सामने आया। घर बदलने के पीछे का कारण पत्नी का कॉकरोच से डर है। अब परेशान पति मांग रहा है तलाक। कोरोना काल में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसके तहत सेंट्रल रेलवे पुणे ने बिहार के भागलपुर और दानापुर के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की एक ऐसी तस्वीर जारी की है जिसे देखकर लोगों की हैरानी बढ़ गई है। दरअसल इस तस्वीर में लाल ग्रह के ब्लू एम्स यानी नीले रंग के बर्फीले टीले नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता की वजह से इस हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 635 अंकों के साथ ही आपको बता दें कि खुला। इसके बाद सुबह 11:42 के साथ आसपास 1587 अंकों की भारी गिरावट दर्ज गई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आज ये अभिनेता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की। बहू हमारी रजनीकांत सीरियल फेम रिद्धिमा पंडित ने भी कोरोना की वजह से अपनी मां को खो दिया। रिद्धिमा की मां 68 साल की थी और कई सालों से किडनी की समस्या से जूझ रही थी और रिद्धिमा भी इस कठिन समस्या से गुजर रही हैं।